सौतेली हो ममता। देखा तुमने, मैं यहाँ तुम्हारे घर भी आ गया और तुम तो क्या कोई भी नहीं रोक सका मुझे। अब तो तुम्हें समझ आ ही गया होगा कि मैं क्या कुछ कर सकता हूँ। बस तुम हाँ कर दोगी ना तो मैं जवेरिया की जिंदगी से खुद चला जाऊँ। जी आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम तायब। अरे वालेकुम अस्सलाम। मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? अरे नहीं बेटा, ये काम काज वगैरह ये सब तो सारी जिंदगी चलता रहता है, बल्कि तुम बच्चों के साथ बैठने का, बातें करने का वक्त ही कहाँ मिलता है मुझे। अच्छा गिरा तुम खुद चलिए, आओ बैठो। नहीं नहीं तायब, मैं बस आपसे एक ज़रूरी बात करने आई थी। जी बेटा कहो, क्या बात है? वो जो यहाँ लड़का आया था ना यासिर, मैं उसके मुतालिक बात करने आई थी। हाँ वो जो जवेरिया के साथ आया था। जी ये ले आपकी चाय। थैंक यू। आज तो दिन का पता ही नहीं चला, कैसे गुजर गया। यासिर इतना इंटरेस्टिंग लड़का है, उसकी बातों में मैं इतनी बिजी हो गई कि मैं क्या बताऊं आपको। हाँ वो, बल्कि मैं नाहिल यासिर के मुतालिक कोई बात करने आई थी। नहीं मैं बस ये कह रही थी कि यासिर क्लास फेलो है हमारा, तो उसका यहाँ आना मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। अच्छा, इस घर में इसका मतलब सिर्फ तुम्हारे मेहमान आ सकते हैं। तुम्हारा आवारा भाई बचपन से इस घर में आ रहा है, जिसे मैं एक आंख पसंद नहीं करती, 1000 दफा मना किया लेकिन वो रुकता नहीं। वो तुम्हें अजीब नहीं लगता? क्या हो गया तुम्हें फरहीन, क्यों इतना ओवर रिएक्ट कर रही हो? भाई मैं नाहिल जवेरिया और यासिर के रिलेशनशिप के मुतालिक नहीं जानती होगी, इसलिए आई है यहाँ पे मेरे पास। देखो बेटा, साफ बात है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। जवेरिया अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला करने जा रही है, उसने हम सबको इसमें शामिल किया, तो ये तो अच्छी बात है ना। जी तायब। महानूर, महानूर, मैंने आज तुम्हारे मामू मामी और शावेज को डिनर पे बुलाया है। कोई अच्छे से कपड़े पहन लो। बताओ कौन से कपड़े निकालूं? मामा आप ये सब क्यों कर रही हैं? महानूर, मेरा गुस्सा मत बढ़ाना, तुम जानती हो मैं गुस्से में पागल हो जाती हूँ। मैं जैसा कह रही हूँ, जो बोल रही हूँ वो मान लो। दुश्मन नहीं हूँ, तुम्हारी माँ हूँ। मुझे तो ऐसे ही लगता है कि आप मेरी दुश्मन हैं। दुश्मन होती तो तुम्हारी बेवकूफी पे मातम करती, तुम्हारे और अली के रिश्ते को किस्मत का लिखा मान के बैठ जाती आराम से। तुम्हारा भला चाहती हूँ, मैं तुम्हारी नहीं हूँ दुश्मन। मामा आप क्यों नहीं समझ रही हैं? मैं शावेज से नहीं, अली से शादी करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं अली से मोहब्बत करती हूँ। बंद करो अपनी बकवास, भाड़ में गई तुम्हारी मोहब्बत। और आज के बाद ये अल्फाज मैं तुम्हारे मुंह से ना सुनूं, जबान खींच लूंगी तुम्हारी। और रात को कोई तमाशा मत करना उन लोगों के सामने, समझ आई तुम्हें? ये आपकी भूल है कि क्या कर रही हो तुम यहाँ? ताई अम्मी, वो अम्मी पूछ रही थी कि आज मेहमानों के लिए खाने में क्या बनेगा। जो भी मेन्यू है आप मुझे बता दें, अम्मी और मैं तैयारी कर लेंगे। हाँ ठीक है, मैं नीचे आके बताती हूँ, तुम जाओ। इस लायक ही नहीं हो कि तुमसे पूछा भी जाए। ये कपड़े लो और तैयार हो जाओ। चाय अच्छी? बोल, क्या बात करनी थी? भाई वो मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि क्या आप मानूर को पसंद करते हैं? ये किसने कहा तुमसे? मुझसे किसी ने कुछ नहीं कहा, ये बात मैंने खुद नोट की है। बहुत बार इस बारे में आपसे बात करने की कोशिश भी की है मैंने,
देखो मनाइल, मैंने तुमसे आज तक झूठ नहीं बोला और ना ही बोलूंगा। ये बात सच है, मैं और मानूर एक दूसरे को पसंद करते हैं। लेकिन ये ठीक नहीं है भाई। आप जानते हैं कि ताई अम्मी कभी भी आपका और मानूर का रिश्ता नहीं होने देंगी। सब कुछ शुरू से आपके सामने, वो कभी भी आप दोनों को एक नहीं होने देंगी। भाई आपने ऐसे रास्ते पे चलना क्यों शुरू कर दिया जिसमें सिर्फ और सिर्फ तकलीफ है? ये बात तुम अपनी हद तक रखो, अम्मी को पता नहीं चलना चाहिए। अरे भाई कब तक आप ये बात अम्मी से छुपाएंगे? एक ना एक दिन तो सबको पता लग जाएगा। सिर्फ अम्मी को मालूम ना होने से क्या फर्क पड़ता है भाई? तुम टेंशन मत लो, मैं खुद हैंडल कर लूंगा इस चीज को। कितनी आसानी से आपने ये बात कर दी। क्या आपको नहीं पता कि आपकी परेशानी मेरी परेशानी है? आपको तकलीफ होगी तो मुझे भी होगी। आपकी और मानूर की मोहब्बत इस घर में एक तूफान बन के आएगी जिसकी वजह से सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तूफान आए या सब कुछ बर्बाद हो जाए, मैं तुम पे एक भी आंच नहीं आने दूंगा, ये मेरा वादा है। मैं सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच रही भाई, आप क्यों नहीं समझते मेरी बात? अभी जाना है मुझे जरूरी काम से, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। ख्याल रखो। मैं सोच भी नहीं सकती थी दानियाल कि ये लड़का मुझसे इस तरह इंतकाम लेगा। अली मुझे तकलीफ देने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। वो बदला लेना चाहता है मुझसे। अब करना क्या है मामा, क्योंकि अब मानूर तो बाज आने वाली नहीं है। आप जितना भी समझा लें उसकी समझ में कुछ भी नहीं आएगा। उससे पहले कि हम सारे जमाने में बदनाम हो जाएं, आपको कुछ करना होगा मामा। इतना बड़ा खेल मेरे घर में चल रहा था और मुझे पता ही नहीं चला। ये अली तो बहुत चालाक निकला। इसने हमें महसूस भी नहीं होने दिया कि वो मानूर को बेवकूफ बना रहा है। खैर जो होना था मामा वो हो गया, अब पछताने का क्या फायदा। अब आप ये सोचें कि आगे क्या करना है। एक सेकंड, ऐसा तो नहीं कि ये सूफिया करवा रही है? क्या हो गया है मामा आपको? सूफिया चच्ची क्यों ऐसा करेंगी? इनफैक्ट उन्हें तो पता भी नहीं होगा इस बारे में। मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। तुम परेशान मत हो दानियाल। जैसा अली सोच रहा है वैसा मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगी। मैं उसे अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी। क्या बात है भाई, कौन किसकी जिंदगी बर्बाद कर रहा है? सब खैरियत है ना? क्या बात है, तुम लोग ऐसे क्या देख रहे हो मुझे? नहीं, बस मैं और दानियाल तो वैसे इसके दोस्त के बारे में बात कर रहे थे। आप कब आए? बस अभी भी आया हूँ। अच्छा चले, आप चेंज कर लें, मैं चाय बना के लाती हूँ। दानियाल बेटा, सब ठीक तो है ना? तुम्हारा दोस्त ठीक है? खैरियत मालूम की उसकी तुमने? जी पापा ठीक है। अच्छा चलो। तुम्हारे भाई तो आ ही नहीं सके, उन्हें आज ही अर्जेंट मीटिंग के सिलसिले में इस्लामाबाद जाना पड़ गया। मैंने कहा भी था कि फरीन इंतज़ार कर रही होगी, इतने प्यार से बुलाया उसने। कहने लगे मेरी बहन है, मैं खुद एक्सक्यूज़ कर लूँगा उससे। बिल्कुल ठीक कहा, भाईजान का फोन भी आ गया था भाभी। बस अब क्या करें, बिजनेस है, जाना तो पड़ेगा। शावेज जी पप्पो। तुम क्यों इतने चुप बैठे हो? कोई बात करो। बस ऐसे ही आप सबकी बातें सुन रहा हूँ। अच्छा चलो मुझे ये बताओ कि तुम्हें पाकिस्तान कैसा लगा, और सबसे बड़ी बात पाकिस्तानी खाना कैसा लगा? बाहर रहते हो इतना अरसा हो गया है, टेस्ट तो चेंज हो गया होगा। ऐसी कोई बात नहीं है पप्पो, इनफैक्ट मुझे आपके घर का खाना बहुत पसंद आया। स्पेशली कबाब तो बहुत मजे के बने हुए थे। हाँ भाई, कबाब तो महानूर ने अपने हाथ से बनाए। सुबह से भाभी किचन में लगी हुई थी, मैंने कहा भी बैठ जाओ, कहती नहीं शावेज आ रहा है, आज तो मैं खाना बनाऊंगी। मामा मैंने तो हाँ, मैं नहीं करती भाई तुम्हारी तारीफें। अच्छा शावेज बोर हो रहा होगा, जाओ इसे स्टडी रूम दिखाओ, अपना घर दिखाओ। बचपन में तो इसको बुक्स पढ़ने का बहुत शौक था, अभी भी होगा। हाँ ऑफ कोर्स पप्पो। जाओ इसको अपना कमरा दिखाओ। मामा आप दिखा दीजिएगा, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। बहुत
शर्मीली है, शर्मा जाती है हर बात पे। और अभी तो अगर इसे पता चलेगा कि शावेज और इसके रिश्ते की बात करने जा रहे हैं हम, तो बस तो फिर बहुत ही ज्यादा मुझे तंग करेगी। अच्छी बात है फरीन, वरना आजकल ऐसी लड़कियां कहाँ हैं जिसमें इतनी शर्मो है। आप, मुझे भी अपने शावेज के लिए बिल्कुल मानूर जैसे लड़के चाहिए थे। हाँ बस भाभी, अल्लाह इनके नसीब अच्छे करे। आमीन आमीन। जवेरिया। अस्सलाम वालेकुम बड़े पापा। वालेकुम अस्सलाम। बेटा ये यासिर कहाँ गायब है, और आपकी उससे कोई बात हुई कि अपनी वालदा को लेकर हमारे घर आए? बड़े पापा मेरी बात तो नहीं हुई है, लेकिन मैं उससे मालूम करके आपको बता दूंगी। देखो बेटा, हम लोग महानूर का रिश्ता तय करने जा रहे हैं, और मैं चाहता हूँ कि यासिर बाकायदा अपनी वालदा को लेकर हमारे यहाँ आए और आके आपका हाथ मांगे, ताकि हम आपकी और महानूर की रस्म एक साथ धूमधाम से कर दें। यासिर ये बात सुन के बहुत खुश होगा। और आप? मैं भी बहुत खुश हूँ बड़े पापा। जीती रहो बेटा, मैं भी यही चाहता हूं कि आप हमेशा बहुत खुश रहो। कभी भी आपको महज और अलीजे की कमी महसूस ना हो। जीती रहो। मानूर, अरे यार मैं कह रहा ना तुमसे, परेशान मत हो, करता हूं मैं कुछ। अरे तुम मेरी बात समझ नहीं रहे शायद। देखो, मैं तुमसे कह रही हूँ कि मामा अपने भतीजे के साथ मेरा रिश्ता तय कर रही हैं। अगर एक बार भी रिश्ता तय हो गया ना, तो मामा कभी भी नहीं मानेंगी। तुम्हें समझ आ रहा है? अरे देख रहा हूं मैं यार, लेकिन मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है और क्या करूं मैं। एकदम से तुम्हारी अम्मा को रिश्ते की क्या सूझ पड़ी है? तुम सूफिया चची से बात करो। क्या बात करूं मैं उनसे? हाँ, क्या बात करूं? यही कि मानूर से बहुत प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ मैं उससे। तुम्हें क्या लगता है वो सुन के ये मान जाएंगी? खुशी खुशी जाके तुम्हारी अम्मा से बात करेंगी और आगे वो तुम्हारी अम्मा मान जाएंगी? अली प्लीज, मामा बहुत जिद्दी है। वो जो एक बार कह देती है ना, वो करके रहती। देखो, मुझे लगता है कि हमें किसी बड़े को अपने मामले में शामिल करना चाहिए। पता नहीं क्यों मेरा दिल कह रहा है कि सूफिया चच्ची हमारी मदद कर सकती हैं। मनाइल को भी हमारे बारे में पता है, बात करी थी मुझसे। अच्छा, तुम मनाहिल से बात करो, वो खुद ही सूफिया चच्ची से बात कर लेगी। अगर तुम्हें सूफिया चच्ची से बात करने में कोई एतराज है तो। अली, तुम मेरी बात सुन रहे हो ना? देखो, मैं तुम्हारे अलावा किसी से शादी नहीं कर सकती। अली प्लीज, जो भी करना है जल्दी करो। मैं तुमसे दूर रहने का सोचती हूँ तो ऐसा लगता है मेरी रूह निकल जाएगी। किससे बात कर रही थी तुम? वो मेरी दोस्त नेहा की कॉल। झूठ मत बोलो मानूर, अली से बात कर रही थी ना? भाई क्या हरकत है, मेरा फोन वापस करे। तुम्हें मामा ने मना किया है ना, तुम्हारी से कोई रिश्ता नहीं रखोगी। शावीज के साथ रिश्ता तय हो गया है बेटा, तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आ रही है बात? यार भाई, मैं अली से मोहब्बत करती हूं। हमारा दिमाग खराब हो गया है। अब ना ही ये फोन रहेगा और ना ही तुम अली से बात कर सकोगी। मेरा हाथ छोड़ो, मेरा फोन वापस करे। मेरा हाथ छोड़ो मेरा। क्या हो गया तुम्हें? तुम क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो? तुम हम दोनों के बीच में मत आओ प्लीज।
दानियाल, दानियाल मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अगर तुम्हें अली और मानूर के बारे में बात करनी है तो प्लीज जाओ यहाँ से, मुझे कोई बात नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? देखो दानियाल, मैं जानती हूँ तुम मानूर की वजह से टेंशन में हो, लेकिन यूँ गुस्सा करने से मामला टल नहीं जाएगा। गुस्सा नफरत को जन्म देता है दानियाल। मानूर तुम्हें और ताई अम्मी को अपना दुश्मन समझने लगेगी यार। अगर वो हमें अपना दुश्मन समझती है तो समझती रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं अपनी बहन को इस तरह कुएं में धक्का नहीं दे सकता मिनाइल, तुम क्यों नहीं समझ रही हो? तुम बात समझने की कोशिश तो करो। मैं जानता हूं तुम उस गुंडे बदमाश की साइड इसलिए ले रही हो क्योंकि वो तुम्हारा भाई है, लेकिन जिस तरह तुम्हें अपने भाई से मोहब्बत है उसी तरह मेरी बहन भी मेरे लिए बहुत अजीज है, और मैं उसका हाथ ऐसे आवारा बदतमीज लड़के के हाथ में नहीं दे सकता। ठीक है मत दो, लेकिन मानूर पर इतनी सख्ती मत करो कि वो तुमसे बागी हो जाए। देखो मिनाइल, तुम्हारे मशवरे का बहुत बहुत शुक्रिया। बस यही कहने आई थी, या कोई और नसीहतें करनी तो वो भी कर दो। दानियाल मैं तो बस। देखो तुम प्लीज जाओ यहाँ से, और आइंदा मुझसे अली और मानूर के बारे में बात मत करना, क्योंकि मैं नहीं चाहता मैं अली का गुस्सा तुम पे निकालूं। चाहे सौतेली हो मानता। अली, मैंने तुम्हें बहुत जरूरी बात बताने के लिए फोन किया। हाँ बोलो, मैं सुन लूं। मामा ने शाहवेज के साथ मेरी शादी फिक्स कर दी। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? चाहे सौतेली हो मानता।